हो गया, तुम्हारा सारा सामान रख दिया है। और फिर सुमेध मुड़कर देखता है, कुछ सिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर सुमेध उसके पास आया और बोला, चलो उठो यहाँ से। ये सुनते ही सिया को फिर गुस्सा आ गया और वो सुमेध को गुस्से से घूरने लगी। तभी सुमेध फिर बोला, घूर क्या रही हो, उठो वहाँ से। सिया वहाँ से उठ गई और धीमी आवाज में बोली, जब उठाना ही था तो बिठाया क्यों था। फिर सुमेध ने बीच में तकिया सजाया और बोला, सिया देखो, तकिए के उधर तुम सोना और तकिए के इधर मैं सो जाया करूंगा। ये सुनकर सिया देखती रह गई। उसने खुद को चिमटी काटी और सोचने लगी कि ये जादू कैसे हो गया। फिर सुमेध उसके सामने आया और बोला, क्या सोच रही हो? अगर हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते तो एक दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं। ये सुनकर सिया सुमेध की तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना सर हाँ में धीरे से हिलाया। फिर दोनों कमरे के बाहर गए, जहाँ पूरा परिवार बैठा था। वहां पर जाकर सुमेध और सिया दोनों बैठ गए। तभी रणबीर बोला, पापा, भैया की शादी के बाद पार्टी ही नहीं हुई है। बोलो उनको कि हम एक पार्टी करके उनकी रिसेप्शन करें। विजय ने भी हाँ बोला और साथ में रिद्धि और सोनम ने भी। तभी रणबीर संजना की तरफ देखकर बोला, संजना, तुम भी तो यही चाहती हो ना कि रिसेप्शन पार्टी है और लोग दोनों जोड़ों को आशीर्वाद दें। संजना थोड़ा मुस्कुराई और अपना सर हाँ में हिलाया। तभी रिद्धि ने बोला, हाँ शायद संजना भाभी को अच्छा ना लगे क्योंकि इनका रिश्ता तो सुमेध भैया के लिए ही आया था, लेकिन इनके मना करने के बाद रणवीर भैया से हो गई इनकी शादी। ये सुनते ही सब रिद्धि की तरफ देखने लगे और रणवीर अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था और सब रिद्धि को ये बात कहने के लिए डांटने लगे। संजना भी वहां ये सुनकर शर्मिंदा महसूस करने लगी। वहां अगर सबसे ज्यादा किसी को इस बात से झटका लगा था तो वो सोनम थी, जिसको पता था कि सिया गरीब है इसलिए संजना उससे नफरत करती है। लेकिन ये बात जानने के बाद वो संजना का चेहरा देखे जा रही थी। फिर संजना वहां से उठकर चली गई और साथ में रणवीर भी उठकर बाहर चला गया। रिद्धि भी बहुत दुखी थी और सबसे माफी मांग रही थी। उस समय सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमेध और सिया वहीं बैठे रहे। सुमेध फिर सिया की तरफ बिना देखे ही उसको पूछा, क्या तुम्हें भी इस बात से बुरा लगा है? सिया, नहीं, हमें क्यों बुरा लगेगा, और आप और हम पति पत्नी हैं भी नहीं, अभी अभी नई दोस्ती हुई है तो हमें क्या दिक्कत होगी। ये कहने के बाद सिया भी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। लेकिन शायद ये बात सुनकर सुमेध को अच्छा नहीं लगा और वो सिया की तरफ तब तक देखता रहा जब तक सिया अपने कमरे में नहीं चली गई। फिर सुमेध भी अपने कमरे में चला गया और तैयार होने लगा। सिया ने जब सुमेध को तैयार होते देखा तो ठार जो नहीं हो रहा था, वहां रख दे, ले जाके मैं अभी उठूंगी, लगा दूंगी चार्ज में, जा फ्रिज वाले उस पे लगा दे चार्ज में। लोग नहीं रहेगी, पता नहीं क्या होगा, बैटरी एरर दिखा रहा है। देख, मेरी रिकॉर्डिंग में तेरी आवाज आ गई। लेकिन शायद ये बात सुनकर सुमेध को अच्छा नहीं लगा और वो सिया की तरफ तब तक देखता रहा जब तक सिया अपने कमरे में नहीं चली गई। फिर सुमेध भी अपने कमरे में गया और तैयार होने लगा। सिया ने जब सुमेध को तैयार होते देखा तो उसने पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? सुमेध, हाँ, शाम का खाना मैं बाहर ही खाऊंगा, तो बनाना मत मेरे लिए। सिया, ये माँ से बोलिए, हम आपकी पत्नी नहीं है। सुमेध, ये इतनी छोटी सी बात पे ये क्या बोले जा रही है, बोल देना तुम माँ से। सिया, ठीक है। सुमेध फिर रेडी होकर चला गया। सिया वहीं बैठी रही। फिर कुछ समय बाद सिया सुनीता के पास गई और उसको बताया कि सुमेध आज खाने पे नहीं आ पाएंगी क्योंकि वो प्रियंका के यहाँ पार्टी में गए हैं। तभी सुनीता ने कहा, फिर तुम क्यों नहीं गई, तुम्हें भी तो जाना चाहिए था। सिया चुपचाप खड़ी थी और कुछ नहीं बोली। फिर कुछ समय बाद सारे परिवार ने साथ में बैठकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सिया वहीं बैठकर सुमेध का इंतजार करने लगी। सुनीता से देखा कि सिया हॉल में बैठी है तो वो समझ गई कि सिया सुमेध का ही इंतजार कर रही है। ये देखकर वो भी निश्चिंत होकर अपने कमरे में सोने चली गई।
देखते देखते रात के 12 बज रहे थे। बैठे बैठे सिया की आंख लग गई थी, लेकिन गाड़ी का हॉर्न से उसकी नींद खुल गई और वो दरवाजे की तरफ भागी। उसने देखा कि सुमेध बार बार गाड़ी से नीचे उतर रहा है और फिर बैठ रहा है और फिर साथ बार बार हॉर्न भी बजा रहा है। ये देखकर सिया भागी हुई गाड़ी के पास गई और धीरे से सुमित को डांटते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको कि रात के 12 बज रहे हैं और घर पर सब सो रहे हैं? लेकिन सुमित कुछ नहीं सुन रहा था और वही चीज वो कर रहा था, बार बार उतर रहा था, बैठ रहा था। फिर सिया ने सुमित का हाथ पकड़ा और बोली, चलिए चुपचाप हमारे साथ अंदर, बहुत हो गया आप। सुमित लड़खड़ाते आवाज में बोला, बहुत? कहाँ, अभी तो सिर्फ एक ही बोतल खाली हुई है। जब सुमेर ने मुंह खोला तो उसके मुंह से शराब की बू आई। सिया, आपने शराब पी है? आपको शर्म नहीं आती? एक डॉक्टर होकर आप ये सब कर रहे हैं, और क्या सोचेंगे घर में सब? मम्मी के सामने भी आप ऐसे आते होंगे फिर तो। सुमेर ने सिया के मुंह पे अपनी उंगली रखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, जब बीवी है तो माँ को क्यों तकलीफ दूं, और वैसे भी ये मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से पी है। सिया, हमारी वजह से कैसे? सुमेर, क्योंकि तुम ना कितना बोलती हो यार, चुप रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम। ये कहने के बाद सुमित घर की तरफ लड़खड़ाते हुए जाने लगा। तभी कुछ दूर जाकर वो नीचे गिर गया। सिया ने ये देखकर उसकी तरफ बढ़ी और उसके पास गई, बोली, कितने ड्रामा करते हैं। अब चुपचाप हम ले जाएंगे और आप हमारे साथ चलेंगे, समझे? ये सुनते ही सुमित बिना आंसू बहाए बच्चों की तरह रोने लगा। सिया, आप क्या हुआ? आप क्यों रोने का नाटक करके सबको जगा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बनी बनाई इज्जत एक पल में खत्म हो जाए? सुमित, तुम्हारी वजह से रो रहा हूँ, तुम कैसे डांटती हो मुझे? मम्मी से शिकायत करूंगा तुम्हारी। भला कोई पत्नी अपने पति को इतना डांटती है? सिया ये सुनकर हंसने लगी और बोली, लेकिन आप तो हमें अपनी पत्नी मानते भी नहीं। सुमित, तुम हंस रही हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सिया चुप होते हुए बोली, अच्छा चलिए, नहीं हंसेंगे, अब तो कमरे में चलिए। सुमित फिर उठकर खड़ा हुआ और सिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ चलो। अब तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी ना। सिया, आप प्रियंका की पार्टी में? सुमित रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं प्रियंका की पार्टी में नहीं गया था, मैं तो अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने गया था। सिया को पता नहीं क्यों लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा और वो फिर दोनों कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। फिर सिया सुमित के साथ अंदर जाने लगी। तभी सुमित सिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसको जोर से पकड़कर गले से लगा लिया और बोला, सिया उधर मत जाओ, उधर खाई है, तुम गिर जाओगी और फिर मैं तुम्हें भी खो दूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया को ये सुनकर अच्छा लगा कि सुमेध उसे खोना तो नहीं चाहता। प्यार है या नहीं, लेकिन अब दोनों को एक दूसरे की आदत जरूर हो गई थी। सिया बहुत समय तक सुमित को शांत करवाती रही और उसको बेड पर सुलाने के बाद उसके बालों को सहलाने लगी, और ऐसे करते करते वो भी बैठे बैठे वहीं सो गई। तो हमारा भाग यहीं खत्म होता है। कल फिर लेकर आऊंगी मैं इस कहानी का अगला